क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है फर्स्ट की तरह, आइडेंटिटी जो है वो सेम यूज होगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं वो क्या दी हैं, फ्रैक्शन में दी हैं, अपॉन में दी हुई हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम इसके चेक करें कि ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। तो दोनों के दोनों अगर आप देखोगे ये दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि फर्स्ट में x है, सेकंड में y है। तो हम लिखेंगे सीधे सीधे यूजिंग आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, राइट। ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। अब जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, देखो आपके पास a की वैल्यू है 7/5 और उसके साथ x, इस पूरे का होल स्क्वायर किया जाएगा, राइट, क्योंकि जितने नंबर उसके अंदर है ब्रैकेट के उन सब का स्क्वायर होगा। देन प्लस दूसरी वाली जो वैल्यू है वो है आपका 3/2 y का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। a है आपका 7/5 साथ में x और मल्टीप्लाई होगा 3/2 साथ में y, करेक्ट। ये हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने फॉर्मूले में। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो न्यूमरेटर में है उसका आंसर भी न्यूमरेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में है उसका आंसर भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, वो भी डिनोमिनेटर में ही आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर का आंसर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का आंसर डिनोमिनेटर में। क्लियर है। देन प्लस, अब 3 न्यूमरेटर में 3 का स्क्वायर 9, साथ में y का स्क्वायर y स्क्वायर, अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। देन प्लस, अब अगर आप देखोगे 2ab वाले टर्म को देखोगे तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में ये रूल होता है कि अगर कोई टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, छोटी हो रही है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अगर आप देखो यहाँ 2 और ये जो 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पोजीशन पे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 7 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 7 3 21, अपॉन में 5 अकेला है और साथ में एक x और एक y, तो ये आ जाएगा x इंटू y। तो इसके आगे इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, कोई इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा।